हाँ ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। आज आपका 6वां भाग है। कल थोड़ा आवाज़ नहीं आ पाई थी, इसीलिए फिर से आपको यह लाइव हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। नचिकेता यम नचिकेता से कह रहे हैं कि पुनः जो स्वर्गिक प्रलोभन दे रहे हैं, स्वर्गीय सुखों को, वस्तुओं को प्रलोभन देते हुए वही कहते हैं, ए कामः दुर्लभा मर्तलोके सर्वान् कामान् सच्छन्दस प्रार्थयस्व इमा रामः सारथः शतूर्यः नाहि दृशः लम्भनीया मनुष्यैः अभिर्मत्प्रताभिः परिचायस्व नचिकेतोः नचकेतो मरणम अनुप्राक्षी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब डायरेक्ट अर्थ देख लीजिए पहले। मर्तलोके मीन मर्तलोक, यही मर्तलोक है। ठीक है, मर्तलोके मीन मृतलोक। ए कामा मीन जो काम, जो भोज्य पदार्थ है उसको आप इसको ग्रहण कर लीजिए। दुर्लभ मीन वह क्योंकि दुर्लभ होते हैं। सर्वान में सभी भोगों को, भोज्य पदार्थ की बातें कर रहे हैं। सच्छंदसः इच्छानुसार अपने, इच्छानुसार अपने कामान मीन उन सभी भोग पदार्थ जितने हैं। प्रार्थिस्वा मीन आप मांग लीजिए। इमा और ये सब जो रामा, यहाँ रामा का अर्थ हो जाएगा रमणीया। और सार्थ मीन सारथी सहित, रथ सहित। और सतोरिया बाजों से रहित। रमणीया रथ और सतोरिया मीन बाजों से रहित आप सब कुछ ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ना ही दृशा, ना मीन नहीं, ही मीन क्योंकि, ही दृशा मीन इस प्रकार, ना मीन नहीं। लंभनीय मीन किसी प्रकार प्राप्त होने की योग्य। अमनुष्य मीन मनुष्य को ऐसे नहीं प्राप्त हो जाती है जैसे हम आपको इतनी आसानी दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं महाराज जी। आभिर्मत प्रताभिः आभिर इन रमणियों के द्वारा, प्रोनाउन में है, इन रमणियों के द्वारा जो है, मत प्रताभि में मेरे द्वारा प्रदान की गई है। तृतीय बहुवचन है ना। और आभि इन रमणियों के द्वारा। परिचायस्मीन आप इसको सेवा जाके कराइए। हे नचिकेता आप इन रमणियों को ले जाकर अपने घर सेवा कराइए। मरणम अनुप्राक्षी, मरणम में मृत्यु संबंधी को बातें माम मत अनुप्राक्षी में पूछो। ठीक है, चलिए अब इससे चलते हैं हम अन्वय से। मर्त्यलोके ये कामा दुर्लभा तान सर्वान छंदसः प्रार्थस्व। मर्त्यलोक में, मृतलोक में जो ये काम, मृतलोक में, इस मृतलोक में जो यह भोज्य पदार्थ है ये सब दुर्लभ होता है। सर्वान कामान, यह सभी कार्यों को भोज कामान माने भोज पदार्थों को छंदसा प्रार्थस्व, छंदसा मीन अपने अनुसार, इच्छा अनुसार आप प्राप्तस्व मीन प्राप्त कर लो। लोटयमोन है। इमाम रथा सारथा, इमाम माने ए रथों सहित। सतोरिया मीन बाजों सहित। और रामा मीन रमणियों सहित आप ले लीजिए। ही मीन क्योंकि, मनुष्य मीन मनुष्यों के द्वारा। ईदृशा इस प्रकार, ना मीन नहीं। लंभनीय मीन प्राप्त नहीं हो पाते, मनुष्यों के इस प्रकार ये सब प्राप्त नहीं हो पाते। मत प्रताभि मेरे द्वारा दी गई जो है। आभि यह रमणीय के द्वारा प्रचाय समाले ले जाकर सेवा पाती कराइए आप। हे नचिकेता काहे परेशान हो। क्योंकि हे नचिकेता आप मरणम मत मांग कर में रोक रहे हैं। अनुप्राक्षी
मेरे को जो है ये सब मत पूछो। कौन? मरणम मीन मृत्यु संबंधी बातें मत पूछो। चलिए अब आगे चलते हैं, अर्थ हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सब बातें कल बताए थे। यमराज नचिकेता से कहा कि मृत्यु लोक में जो भी भोज्य पदार्थ दुर्लभ है, ये सब आपको आसानी से कहने मतलब पदार्थों की इच्छा अनुसार मांग लो, क्योंकि ये बहुत संसारिक, बहुत मेहनत करना पड़ता तब मिलता है। क्योंकि देखो तुम्हारे समक्ष यह रथों और बाजों समेत रमणियाँ उपस्थित हैं, क्योंकि इस प्रकार रमणियाँ मनुष्य को द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, और मेरे द्वारा ये जो है मैं दे रहा हूँ, इसको आप आसानी से ग्रहण कर लीजिए। रमणियों को ले जाओ, सेवा पाती कराओ, और हे नचिकेता मृत्यु से संबंधित बातें मत पूछो। अब देखो क्या करते हैं। मर्त्यलोके मर्त्या नाम लोकः मर्त्यलोक तस्मिन् षष्ठी समास है भैया। दुर्लभा देख लीजिए, दुर्धन लभधन खल है, और निसंदेश से निपात अर्थ में ही ले लिया गया है। छंदसा छंद धन तसिल्क तस्य बजता है। प्रार्थस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रधन, अर्थ एक वचन का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सार्थ रथै सह, जो रथ सहित घोड़े सहित बहुव्रीहि समास है। लंबनीया लंब धनड़िच धन स्वार्थे अनियर प्रत्यय है। मत प्रत्ताभि मया प्रतभ्या प्रत्ता मत प्रताह तृतीया तत्पुरुष समास ताभिक अर्थ में है। मत प्राधन दाधन अक्ताधन टाप। ठीक है, परिचायशो परिधन चर धनड़िच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। चलिए आगे देखते हैं। और मरणम मृधन ल्यूट लूट का अन हो जाता है योर नाको। ठीक है, लंबनीय लंबधन अनियर हो गया। माँ अनुप्राक्षी अनु अर्थ में अनुप्रक्ष धन लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अब प्रश्न पूछते हैं, देखिए। इमाम रामः रथ सार्थ सतूरिया, यह वरदान यमराज किसको देना चाहते हैं? हमारे नचिकेता को। स्वर्गीय सुखों का प्रलोभन नचिकेता को किस श्लोक में देते हैं? ए कामा दुर्लभा मर्त्यलोके। पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया सा। इसी प्रलोभन देने वाला कौन श्लोक है? 25वां है, इम्पोर्टेंट कर दीजिए। इमा रामा सार्था सतोरिया, सतोरिया का क्या तात्पर्य? बाजो सहित, बाजो सहित नगाड़ों सहित। नचिकेता मरणम मानु प्राक्षी, यम किसके विषय में कह रहे हैं? इसको पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा के विषय में। यमराज द्वारा प्रलोभन देते हुए बिना नश्वरता और अनित्यता प्रतिपादन करते हुए फिर नचिकेता कहता है कि आप ही ले लीजिए। स्वस्वभावा मर्त्यस्व यदन्न कहतो तो सर्वे इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तथैव वास्तवः नित्य गीते। ठीक है, स्वभाव, स्व करके है, भावार्थ में है। ठीक है, स्वभावा, स्वभावा मीन क्या होता है? भाव अर्थ में, अभाव अर्थ में, कल अभाव, जैसे कोई चीज़ का अभाव, सो अभावा। तो मर्त्यस्व में मृत्यु होता है, जैसे मृत्यु की मनुष्यों की मृत्यु होती है। और यत यहाँ तोड़ेंगे, अंत अंतकः एतक एतत एतत अंतकः और यद। यद मीन क्या होता है? यद मीन जो, अवंतकः मीन यह सब अंत करने वाला यमराज अंत करते हैं। उसके बाद जो है स्वभाव हो गया है। और एतत, एतद मीन उसे, किसे? जो अंत होता है। सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजा, सभी इंद्रिया क्या करती है? सभी मीन संपूर्ण इंद्रिया मन इंद्रियाण, जरयन्ति तेजा मीन तेज रूप में, तेज प्रकाशवान तेज में जलती हैं। और क्योंकि वह छीण कर देती हैं, जरयन्ति मीन छीण कर देती हैं। सर्वम मीन सभी, अप मीन भी, जीवितम मीन जीवितम, अल्पम मेव कर दीजिए। जीवन अप मीन भी, अल्प ही
जीवन भी अल्प है, थोड़ा है। तो मीन तुम्हारे एओ मीन ही वाहा मीन होता है वाहन, घोड़ा घोड़ा। तो मीन तुम्हारा, हाँ तो मीन तुम्हारा आपके पास है नित्य गीत मन नाच और गान। कहने का मतलब आप अपने पास रखिए। कुल मिला करके थोड़ा मोटा हो गया ये वाला, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, हमको लगता है ये वाला होगा क्या, ये भी नहीं होगा। पता नहीं कैसे बनेगा। ठीक है चलिए हाँ अब इसको अर्थ ले लेंगे। हाँ अब आपको बचा भी भूल जाएंगे ये सब भी। चलिए हे अंत का स्वभाव स्वावो भाव भोग मर्त्यस्य सर्वे इंद्रियाणाम यत ते यह तज्जरयंती। तो इसमें हो गया है अंत का हे सबका अंत करने वाले यमराज हो आप। स्वभावमीन कल की आप जो है क्या करते हैं, आप स्वभावमीन कल का अभाव जो है आप कल विद्यमान रहना निश्चित ही नहीं है, क्योंकि मृत्युलोक में तो भाई सब मरते जीते रहते हैं। और उसके बाद कोई अभाव नहीं है। कोई कब तक जिएगा। और मनुष्य के सारे जो सर्वजीवितम अल्पम ये तो बहुत दिन कम दिनों तक जीवित रहने को मिलता है। तो मीन तुम्हारा जो है वाहा मीन वाहन नित्य गीत, और नित्य गीत भी, नित्य गीत मीन जो आपका नित्य गीत है, नाच गान है, तो मीन आपके पास ये सब रहे। और मैं इसके विषय में हम क्या करें। ठीक है जब कुछ आए का मतलब महाराज आपके पास रहना चाहिए। अब देखो हे सब का अंत करने वाले यमराज कल अभाव वाले जिनके संबंध में निश्चित नहीं वह कल रहेंगी अथवा नहीं रहेंगे। मनुष्य की सभी इंद्रियां जो तेज है उसे छीण कर डालते हैं। संपूर्ण जीवन में थोड़ा ही है। ये आपके हाथी घोड़े वाहन नाच गान आपके ही पास रहे तो ज़्यादा ही बेहतर है। जो मांगे तो सीख दे दीजिएगा। अंत कहा अंत यति अंतम करोति अंत धनड़ी चिड़ौड़ लौड़ का अक बजता है। ठीक है और ना कोई भी लगता है। चलिए स्वभाव है शाम ते बहुब्रीव समास जी धनड़ी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और नित्य गीते क्या है, नित्यम च गीतम च द्वंद्व समास द्वंद्वा। वाहा है वह धन घय प्रथमा बहुवचन है। और जी धनड़ी लट लकार प्रथम पुरुष से एक बहुवचन है। और इधर क्या है सर्वे इंद्रियाणाम षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है अब थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। नचिकेता यहाँ कितने किसके प्रति इच्छा प्रकट की है, यह लौकिक पारलौकिक सुखों की। इस श्लोक में नचिकेता अपने भाव प्रकट होता है। भोज्य पदार्थों को वैराग्यवाद के हिसाब से कह रहा है भैया ये सब आप लिए रहिए। इस मंत्र का प्रतिपादन किए गए अनित्यता और नश्वरता। ठीक है अब फिर नचिकेता अगला श्लोक के माध्यम से अपना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्म विषयक बातें जो बता रहे हैं बल देती हुई निर्णय कह रहे हैं। ठीक है ना बीतेन तर्पणीय हसिच से हो गया है, तर्पणियो मनुष्यो ये भी हुआ है। लप्स्यामहे वित्तम द्राक्षम चेर्त्वा जीविष्यामो यावद शिष्यसि त्वं वस्तुषु में वर्ण्य स एव। कहने का मतलब है ना वित्तेन धन से कोई अभी तक संतुष्ट नहीं हो। तर्पणीय नहीं हुआ है। मनुष्य में कोई भी मनुष्य धन से अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लप्स्या महे इसको पाकर भी प्राप्त कर कर भी महे लप्स्या महे लप्स्या वहे उत्तम पुरुष द्विवचन। तो कहने का मतलब जब यह मनुष्य प्राप्त कर लेता है धन को तियावत वित्तम आद्राक्षम चायर्त्वा। वित्तम मीन इस धन को जब प्राप्त कर लेता है, आद्राक्षाम मीन देख लेता है, तब क्या होता है चा इत्वा
नहीं, यहाँ चेत कर दीजिए, चेत अलग कर दीजिए, व अलग कर दीजिए। चेत मीन जब, व मीन आपको। हाँ, तो मीन आपको। चेत यहाँ दोट है ना, यहाँ चेत ऐसे कर देंगे हलंत मार करके, तो इसमें त्वा लगाया जाएगा। ठीक है, त्वा मीन आपको, त्वा वाम वा त्वाए ते वाम वा ते वाम वा, द्वितीय एक वचन है। ठीक है, कहने का मतलब आपको जीविश्याम हो, जीविश्यामः कर दीजिए, हर्षिष्या सामने लगा है, जीवित रहेंगे। यावद मीन जब तक मैं जीवित रहूँगा। शिष्यसि त्वाम, शिष्यति त्वाम, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक शिष्यसि शाम त्वाम। वरह, वरह मीन वरदान में, मीन मेरा, वरणी मीन वरणी मीन वरण करने योग, वरह मीन वरदान को, तो मीन तो सा एव मीन ही वही है। कहने का मतलब जब तक मैं जीऊँगा, जीविष्यामीन जब तक मैं जीऊँगा, यावत मीन जब तक। ई शिष्य से यहाँ दीर्घ संधि हुआ है भैया, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है। यावदी, यावदी छोटी की मात्रा लगाएंगे तो शिष्यत भी छोटी की तो बड़ी दीर्घ हो जाएगा, वही है। ईस्यसि, ईस्यस मीन शासन करेंगे, त्वाम मीन तुम, हाँ तुम पर। कह रहे हैं हे यमराज। अर्थ देखेंगे, अर्थ क्या, थोड़ा सा अब अन्वय देखेंगे तब अर्थ ले चलेंगे। मनुष्य, मनुष्य वित्तेंतर ना, हे यमराज मनुष्य धन से कभी संतुष्ट नहीं हुआ है, ना तर्पणिया, नहीं संतुष्ट हुआ। तया तथा चेत त्वामाद्राक्षाम विस्मन वित्तम लप्स्यामहे, और जब तक आपको देख लिया है, जब आपको मैंने देख लिया तो धन ही प्राप्त हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। त्वाम इससे तावत्स्य जी श्यामा, जब तक मैं यहाँ पर आपको देख लिया है, धन प्राप्त कर ही लिया है। और यावत मीन जब तक, द्रक्ष्यामि लप्स्यामहे प्राप्त हो गया, और जब तक, यावत मीन जब तक, त्वाम मीन आपको, इससे मीन शासन करेंगे, तावत मीन तब तक हम जीविष्यामा जीवित रहेंगे, जब तक आपके शासन करेंगे तब तक जीवित रहेंगे। परंतु हे यमराज वर्णिया तो शायेव, यह वर्णिया मीन वर्णीय, वर्ण करिए वर को, आत्मज्ञान ही हमको दीजिए। कहने का मतलब वही पे अपने आप पे जो है अटल हैं, वही बात है। अब देख लेंगे, अर्थ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हे यमराज मनुष्य धन से कभी संतुष्ट नहीं है, तथा मैंने आपको देख लिया, धन प्राप्त कर लिया, और आपके शासन जब तक करेंगे तब तक मैं जीवित रहूं। हे यमराज मेरा वर्णीय तो आत्मज्ञान ही है, आप काहे भुलवा रहे हो महाराज जी। तर्पणिया त्रिपधन अनियर हो गया, द्राक्षामा लुंग लकार उत्तम पुरुष हो, लप्स्या मह लब्धान लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, सब बहुवचन है। इस शशीमीन मध्यम पुरुष है, महाराज के लिए आया है, हम शासन करेंगे, अपने लिए कहा है। और जीविष्यामा जीव धन रट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, वृधन अरणीयन वर्णीयम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वृधन वरह हो गया, वृधन वरह ना। अब संभावित प्रश्न है, नावितेन तर्पणियो मनुष्य है, कठोपनिषद के प्रथम से लिया गया है। नावितेन तर्पणियो मनुष्यो, किसका विचार है, नचिकेता। मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता धन से, और सा वरह एव आत्म विषयक तत्व की जानकारी हो रहा है। चलिए अब 2 श्लोक और है, खटाखट समाप्त कर देते हैं। अब फिर वो नचिकेता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भोज्य पदार्थ की दीर्घकालीन जीवन तुच्छता प्रदान करते हुए यमराज से कहता है। कौन कहते हैं, यमराज से नचिकेता जी कह रहे हैं। आजीर्यताम अमृताम उपेतः जीर्यन मर्त्यः क्वन्धस्थः प्रजानन, अभिध्यायन वर्णरतिः प्रमोदान दीर्घे जीविते को रमेत। आजीर्यताम प्रथमा बहुवचन द्विवचन, ताम तम, ठीक है।
षष्ठी बहुवचन है, वैसे ये सरसानच लग गया है। लिखा तो गया यही, आप लोग भी देख लीजिए गलती होगा तो। अजीर्यताम, ये क्योंकि क्या कहते हैं संज्ञा पद है। अजीर्यताम जागृता जरावस्था मतलब बुढ़ापावस्था तक। अमृत नाम, अमृत नाम यहाँ हटाएंगे। अमृत नाम मीन कौन है? देवता। उपेत मीन पहुँच करके, यहाँ महलंत ले लेंगे तो उपेत आ जाएगा। ठीक है, उपेत अजीरताम मीन जरावस्था तक भी। अमृतानाम मीन देवताओं के, उपेत मीन समक्ष पहुँच करके। क्वंधः, क्वंधः अस्थः पृथ्वी पर रहने वाला वह कौन है? मर्तलोक मीन मर्तलोक में जीवन माने वृद्ध हो जाता है। जीर्यन, जीर्यन जीर्ण वृद्ध हो जाता है। प्रजानन मीन भली भांति मैं जानता हूँ। वर्णरति है, वर्णरति है प्रमोदान। वर्णरति प्रमोदान का मतलब सौंदर्य रमणियों के आनंदों को। वर्ण मीन रंग, शारीरिक सौंदर्य। रति, रति मीन भोग विलास। प्रमोद मीन आनंद। और अभिधानन मीन अभिध्यानन विचारता हुआ। अत दीर्घ अत्यंत दीर्घ जीविते मीन जीवन में रमित मीन रमण करेंगे को मीन कौन। कह रहे हैं हे महाराज आप मुझको ऐसे न समझाइए, ये जो जीवन की शाखा है यहाँ देखेंगे। अजीरिताम उपेतः कौंधस्तः कह मर्त्याजीरियन। हे महाराज जो ये जरावस्था तक, अजीरियाताम तक, अमृतानाम में देवताओं के समीप में, उपेत में समीप पहुँच करके, मैं यहाँ देवताओं के समीप पहुँच कर भी कौंधा मीन ऐसे पृथ्वी पर मर्तजीरियन प्रजानन। मर्तमीन मृत लोग, पृथ्वी पर रहने वाले कौन मनुष्य ऐसा है जो वृद्ध होता हुआ भी भली भांति जानता हुआ। अध्ययनम, अध्यानम मीन जानता हुआ। क्या जानता हुआ? भली भांति जानता हो। सौंदर्य, संभोग, आनंद को विचार में अति दीर्घ जीवते, यह सब अत्यंत विचारता हुआ अत्यंत दीर्घ जीवन में रमण करेगा। कौन जानता है बताइए? भले आनंद आज उठा रहे हैं, कल निपुर गए, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए यमराज से कह रहे हैं, हे यमराज जराग्रस्त होने वाले देवताओं के पांच पहुँच करके पृथ्वी पर रहने वाले कौन मनुष्य ऐसा है जो वृद्ध होता हुआ भी तत्व अतत्व की भली भांति जानता हुआ और विवेकशील सौंदर्य संभोग को, आनंद को विचारता हुआ अत्यंत जीवन में रमण करेगा। कौन व्यक्ति है? जानता है आदमी कल मर जाएंगे, जब तक रहे अच्छा कार्य करें। कहने का मतलब अजीरिताम नज धन द्रिय सरसान लग गया है, बहुवचन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता नाम, अमृता नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है। नामृता अमृता नए तत्पुरुष समान। उपेत उपधन इण लप लग गया है। जीरियन जीर धन श्रुत लग गया है। प्रजानानन और प्रजाधन ज्ञाधन श्रुति प्रथमा एक वचन है। ठीक है, अभिध्यानन अभिध्यायनन यन, अभिधन धैय और सत्य और प्रथमा एक वचन है। श्रुत लग गया है तो कंटिन्यूस हो गया है। वर्ण रहित प्रमोदयन, वर्ण मीन वर्ण सुंदर गोर, सौंदर्य रहित। रति, रति में स्त्री संभोग। वर्णयति हो गया है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया है। तस्या व प्रमोदा, वर्णित प्रमोदा तृतीय पंचमी हो गया है। जीविते जीवधन अक्ता लग गया है। रमेत रमधन विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। और क्वा कुक अर्थ है पृथ्वी, आंतरिक सात देवता अध होने के कारण कौंधा कहा जाता है शंकराचार्य के अनुसार। ठीक है, ये भी जानते रहे भागवत। ठीक है, एक मिनट भैया।
डिस्टर्ब हो जाता है सब। अब यहीं कहीं है भैया, ठीक है। चलिए, शंकराचार्य के अनुसार हो गया है। तो प्रश्नोत्तरी ले लीजिएगा। अजीर्यताम उपेत अमृतानाम उपेत जीरियन मर्त्य। जीरियन मर्त्य का क्या अर्थ होता है? जीर मीन वृद्ध होने वाला मरण धर्मी मनुष्य। अजीर्यताम उपेत, अजीर्यताम अमृता नाम उपेत जीरियन मर्त्य। अमृता नाम से तात्पर्य है देवताओं को। उसके बाद जीरियन मर्त्य कौंधः, तो प्रजानन। शंकराचार्य के मत के अनुसार है कौंधः मीन पृथ्वी, ठीक है। अब फिर अगला श्लोक कह रहे हैं, इस प्रकार सांसारिक और स्वर्गिक दोनों के भोगों के अनासक्त प्रकट करते हो नचिकेता पुनः यमराज से कह रहे हैं, महाराज वही तीसरा वर दे दीजिए आत्मज्ञान वाला। महाराज बहका रहे हैं, यद यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृतो यथ संप्रायेण महति ब्रोहि नस्ततः योऽयंबरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो नान्नं तस्मान्नचिकेतो वृणेत। हमेशा रोक रहे हैं कि मृत्यु मीन यमराज, जहाँ मृत्यु आवे तुरंत यमराज जान लीजिएगा। यस्मिन माने जिस, इदम माने यह, इदम मीन यह, विचिकित्सन्ति मीन संदेह करते हैं कि हे मृत्यु, हे यमराज, हम पर संदेह हो रहा है। विचिकित्स में संदेह कर रहे हैं। यत संप्रायण, यत माने जो, तत् माने वह, ना मीन नहीं। संप्रायण माने संपरायण, संपरायण मीन महान परलोक आत्म तत्व की प्राप्ति। महती मीन आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, अब ब्रोहि मीन मैं बतला दीजिए, या मैंने चाहे जो हो, नस्ततः और हमें जो, यह तथा मीन यह सब बातें बता दीजिए। यह अयम, यहाँ पर अतोरुरत पुलताद पुलते लगा है। यह धन अयम से 3-4 सूत्र है, जानते होंगे जानने वाले, नहीं तो यहाँ टाइम भी नहीं है। अयम मीन यह, और यह मीन जो, वरह मीन वरदान, गूढ़म अनुविष्टम जो गूढ़ है, जो अनुविष्ट है, प्राप्त हो गया है, वह वरदान हमें बता दीजिए। तस्मात् मीन तस्मात्, यहाँ इसके अतिरिक्त अयम मीन दूसरा, नायम, अयम नायम, वृणेते माने मांग लो। वही कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई वरदान मांग लीजिए। हे मृत्यु अस्मिन, हे महाराज जी, हे यमराज जी। महती मीन महान, संप्राय मीन इस आत्मज्ञान के विषय में, इस महान आत्मज्ञान के विषय में। इदम मीन यह, विचिकित्सन्ति मीन हमको इसको बतला दीजिए। विचिकित्स मीन हम संदेह करते हैं। और क्योंकि यत तत ना ब्रूहि, जो हम नहीं जान पाए हैं। यत मीन जो, जो सत्य है। यत मीन जो, अतत मीन, तत मीन वह, ना मीन नहीं, ब्रूहि मीन हम बतला दीजिए। फिर यह आया है, यह माने जो, और अयम मीन यह, गूढ़म मीन गूढ़, अनुवृष्ट मीन होता है प्राप्त हो गया है, वर मीन वरदान। तस्माद इसकी अतिरिक्त आप जो है, अन्य माने दूसरा, नचिकेता ना वृणीते, नचिकेता दूसरा नहीं मांगेगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है जो आप सोच रहे हो ना। यम से कह रहे हैं, हे यमराज, जिस प्रकार से परलोक में विषय का आत्म तत्व का संबंध शंका करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहता है कि नहीं। पहले यार मृत्यु हो जाती है
तो आत्मा रहती है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती, कुछ लोग कहते हैं रहती। वही संबंध हमको थोड़ा बता दीजिए, रहती है कि नहीं? इस संबंध में जो सत्य है उसको आप हमें बतला दीजिए। और यह गहनता से अनुप्रविष्ट आत्मज्ञान वर है, और जो कोई वर नचिकेता नहीं मांगता है। ठीक है, चलिए। संपराय समधन पराधन इण धन अच, और इस प्रकार समधन अण और स्वार्थ सत्वी एक वचन हो गया। गूढ़म गुहधन अक्ता हो गया। अनुप्रविष्ट अनुधन प्रविष्ट विष धातु है लट लगा अक्ता। ब्रोध लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो गया है। संभावित प्रश्न है। उसके बाद तृतीय वरदान से नचिकेता के प्रति किसकी जो है प्रति इच्छा प्रकट होता है? मोक्ष के। कठोपनिषद प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली अंतिम श्लोक कौन मंत्र है? यस्मिन्निदं वै चिकित्सा सन्ति मृत्योः मीन यमराज यत संप्राय महति ब्रोहि। संप्राय का क्या अर्थ है? परलोक। ठीक है। अब भैया इत कठोपनिषद प्रथमो अध्याय प्रथमो बल्ली समाप्त हो गया। इत माने संपूर्ण, संपूर्ण मतलब समाप्त, संपूर्ण नहीं समाप्त। अब अथ मीन प्रारंभ। अथ और इत उपत्यका अधिका। उपत्यका ऊपर पहाड़ी के ऊपर, अधिक में पहाड़ी के नीचे। बहुत से शब्द हैं जो नहीं जान पाते। चलिए प्रश्नोत्तरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रश्नोत्तरी है। श्लोक है उसमें 3-3 4-4 प्रश्न निकला है। अगर आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी हम पढ़ाएंगे, नहीं तो LT प्रश्नोत्तरी चलेगी। ठीक है। कोई अगर एक भी भाई बहन अगर कह दिए कि हाँ ये प्रश्नोत्तरी होना चाहिए, हाँ कौन प्रश्नोत्तरी? संस्कृत कौमुदी वाला सर जो बुक चल रही है इसमें कुछ आगे प्रश्नोत्तरी है, हाँ कह देंगे जब कमेंट बॉक्स में तभी हम कराएंगे, नहीं तो नहीं। तब बहुविकल्पी कराएंगे। प्रश्नोत्तरी का मतलब एक प्रश्न छोटा सा उत्तर, एक प्रश्न छोटा सा उत्तर, ये प्रश्नोत्तरी है। अब बहुविकल्पी जिसको कहते हैं 4 विकल्प होगा, उसमें आपको उत्तर देना रहता है। कमेंट बॉक्स में बता देंगे प्रश्नोत्तरी कराएंगे ना कराएं, नहीं तो डायरेक्ट आपको ही कराएंगे बहुविकल्पी। चलिए ठीक है, आप लोग इतनी देर से जुड़े हैं। ये दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, दोबारा आपका ये क्लास है, समझ लीजिए। बहुत मेहनत होती है भाई साहब। आप लोग वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दिया करें, कुछ अच्छी बातें कमेंट में टाइम रहता है कर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के ही लिए इतनी मेहनत करते हैं। यही अभी डिजिटल बोर्ड ले लें तो सबकी मजबूरी बन जाएगी, देखना आपको बताएं। क्योंकि 1-2 लाख जब खर्च कर देता है आदमी तो समझ लीजिए कुछ अपेक्षा भी करता है। चाहे और भी देख लीजिए सर बहुत लगे हैं, हाँ बहुत सर हैं। अभी नए में इसी वर्ष बता रहा हूँ 1-1.5 लाख खर्च कर दिए हम लोग से। बहुत ज़्यादा मतलब जूनियर भी हैं, ऐसा बात नहीं है। तो बहुत से ऐसे हैं कि लगे हैं 1.5-2 लाख खर्च करके 2-2, 3-3 हज़ार मैप दे रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं फ्री दे रहा हूँ, आपका निःशुल्क बात रहेगी। अगर कभी मैं ब्लैक बोर्ड लिया डिजिटल वाला तो भी एकदम वाजिब रेट रहेगा, बहुत एकदम मिनिमम, जिससे कि आसानी से सभी भाई बहन दे सकें। क्योंकि उसमें काफ़ी लागत लग जाती है, असिस्टेंट रखना पड़ता है, हर काम अपने आप नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की शेयर लाइक अवश्य करें। जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लिया करें, सब मैं देखते हैं, ठीक है। जो भाई बहन नहीं किए हैं तो अवश्य कर लिया करें। और ठीक है, संस्कृत में तो बहुत कम पद आए हैं, आप सुन लीजिए 90 पद आए हैं। पूरा बालिकाओं का 92 पद है भैया। तो 90 में आपको लड़ाई लड़ना है, पुरुष वर्ग के लिए है, और 92 महिला वर्ग के लिए है। महिला तो पुरुष में डाल सकती हैं, लेकिन अब भरपूर खुदे है इनका, अब इसमें तो पुरुष नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो महिला ही डाल सकती हैं, महिला में पुरुष में दोनों, लेकिन पुरुष वर्ग पुरुष में ही डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग तैयारी में लग जाइए। अब देखिए सिलेबस कैसे होता है तो GK GS भी देखेंगे, ठीक है। आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर।